अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैट गेम ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद और ये वीडियो लेक्चर CNC लॉजिक की जानिब से आपको पेश किए जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाना बताऊंगा। ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने सर्कल क्रिएट किए हो जिस लोकेशन पर आपने ड्रिलिंग करनी है। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। ये वही पुराना स्केच है प्रीवियस वीडियो का जिसमें हमने पॉकेटिंग की स्ट्रेटजी देखी थी। तो यहाँ पर आने के बाद मिसाल के तौर पर मैं इस लोकेशन पर 2.5 के रेडियस के साथ रैंडम लोकेशन पर एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। अप्लाई कर देते हैं इसको, क्लोज, और इस सर्कल को हम सेलेक्ट करते हैं, मिरर में जाते हैं। ठीक है, मिरर में जाने के बाद हमने यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी मिरर के ऑप्शन पे चेक लगाना है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये ऑटोमेटिकली जो आपकी शीट का सेंटर होगा हॉरिजॉन्टली वहाँ पर ये मिरर हो जाएगा। शिफ्ट की दबा के आपने दूसरा सर्कल भी सिलेक्ट कर लेना है, दोनों सिलेक्ट हो गए। इसको अब हम कर देते हैं फ्लिप वर्टिकली। तो जो भी हमारी ओवरऑल शीट है उसमें जो हमारी एक्स एक्सिस की लाइन ऑफ एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग जो ये मिरर हो जाएगा। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ 4 होल मौजूद है। हम 2 डिफरेंट प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। बहुत आसान है। हम टूल पाथ पे जाएंगे, ड्रिलिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपने ड्रिलिंग की का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बताना है, जो कि प्रीवियस प्रोफाइल मिल में और पॉकेटिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। सेकेंडली जो है टूल्स आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप उसी तरीके से इंचेस में या मिलीमीटर में ड्रिल सेलेक्ट कर सकते हैं और अलग से भी आप यहाँ से ड्रिल डिफाइन कर कर उसकी तमाम ये स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो है फीड एंड स्पीड के अंदर ड्रिल की रोटेशन यानी RPM आप डिफाइन करेंगे। यूनिट फीड यानी ड्रिल किस रफ्तार से Z एक्सिस जो मूव होगी उसकी फीड यूनिट क्या होगी और वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। ठीक है ना। और नंबर ऑफ पासेस जो है वो डायरेक्ट अभी यहाँ पर रैंडम वैल्यू आ रही है। ठीक है, 0.125। और फ्लूट्स जो है यानी 2 एजेस कटिंग एजेस होते हैं नॉर्मली ड्रिलिंग में। ठीक है, तो हम इसको ड्रिल 2 का नाम दे देते हैं। प्लंज रेट मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। प्लंज रेट बेसिकली होता है कि जो मटेरियल का टॉप फेस है उससे स्टार्ट होने से पहले जो आपकी फीड है वो कितनी हो जाए। ठीक है, तो हम नॉर्मली स्लो रखते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, सर्कल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप एक से ज़्यादा सर्कल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपने शिफ्ट की दबाकर दोनों सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन मैं भी स्किप आउट करता हूँ। ठीक है, डीवेल एट बॉटम ऑफ ईच ड्रिल का मतलब ये होता है कि जब ड्रिल अपनी टारगेटेड डेप्थ ले ले तो टारगेट डेप्थ कंप्लीट करते ही फौरन उठ जाए या कुछ सेकंड ड्रिल जो है वो होल के अंदर ही रहे और उसके बाद उठे, तो वो डीवेल का टाइम आपने मेंशन करना होता है। चंद सेकंड आप मेंशन करते हैं, 2-3 सेकंड। तो उससे क्या होता है कि जब ड्रिल होल के अंदर ही दो अपनी टारगेटेड डेप्थ कंप्लीट करने के बाद होल्ड होता है तो नीचे जो बॉटम है यानी वी शेप जो बनेगा और ड्रिल जो है वो पूरा क्लियर मटेरियल क्लियर कर देता है। ठीक है, तो यह हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद ये 2 लोकेशंस हमारी आ रही हैं। तो हम टूल पाथ पे जाएंगे और ड्रिल का प्रोग्राम सेलेक्ट करके हम रीसेट प्रीव्यू करेंगे और फीड थोड़ी सी मैं स्लो करके यहाँ से प्रीव्यू चेक करूँगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि क्योंकि डेप्थ बहुत कम डिफाइन की थी तो इसने तेज़ी के साथ ड्रिल कर दिया। दोबारा रीसेट करते हैं, यहाँ से फीड में स्लो कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो सीक्वेंस बनेगी उसमें स्टार्ट टू एंड पॉइंट यानी जो हमारा ड्रिल है ड्रिलिंग के जो प्रोग्राम है इसमें स्टार्ट टू एंड कंटिन्यूस ड्रिल चलेगा। ठीक है, तो इसको स्टेप्स में करने के लिए आप क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने प्रोफाइल मिल या पॉकेट मिल में देखा कि हम नंबर ऑफ स्टेप्स में जो है वो पासेस बना के मशीनिंग करते हैं, तो ड्रिल भी हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो पासेस के अंदर कट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो पहला ऑप्शन है, वो है रिफ्रैक्ट अबव द कटिंग स्टार्ट डेप्थ। यानी जब हम एक पर्टिकुलर डेप्थ दें, मिसाल के तौर पर हम 0.05 की डेप्थ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रिट्रैक्ट जो है वो कहाँ तक हो, यानी जो रिट्रैक्ट होगा वो बेसिकली कहाँ तक रिट्रैक्ट होगा। पहला ऑप्शन लेंगे तो बिल्कुल फेस तक जाएगा और दूसरा ऑप्शन लेने पे क्या होगा कि जब ये रिट्रैक्ट करता हुआ मशीनिंग कर रहा होगा तो लेट सपोज पहले इसने 0.05 का डेप्थ लिया, दूसरी फिर वो रिट्रैक्ट करेगा दूसरे स्टेप में जो 0.05 मजीद ऐड होके यानी
0.01 की डेप्थ हो जाएगी। तो अब रिट्रैक्ट जो करेगा वो बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा 0.5, तो वो 0.05 की मिसाल के तौर पर 0.1 की डेप्थ में चला गया, तो अब रिट्रैक्ट करेगा तो 0.05 रिट्रैक्ट करेगा। और पहले ऑप्शन में क्या होगा कि जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वहां तक के रिट्रैक्ट करता हुआ आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप डायरेक्ट ड्रिलिंग करना चाह रहे हैं तो चेक हटा दें, और अगर आप पैक ड्रिलिंग करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स में ड्रिलिंग करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसको जो है वो टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी डिज़ायर। ठीक है, टूल में हम जाएंगे, टूल में जाने के बाद नंबर ऑफ पासेस यहाँ पे दिए हैं, तो हम नंबर ऑफ पासेस लेट सपोज 0.5 कर देते हैं अगर, और सेलेक्ट करता है तो 0.05 की स्टेप्स जो है वो मशीनिंग होगी, और 0.25 की डेप्थ के साथ। ठीक है, तो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। रीसेट प्रीव्यू करता है, और यहाँ से मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर देता हूँ ताकि आप डिफरेंस देख सकें। तो आप देखें कि ये बेसिकली रुक रुक के चलेगा, यानी आप जब मशीन पे इसको प्ले करेंगे तो ये 0.5 की, 0.01 की डेप्थ देगा, फिर उठेगा, फिर जाके 0.1 की डेप्थ लेगा, यानी 0.5 का डेप्थ ऑफ कट लेता हुआ मशीनिंग करेगा। इसको जब आप प्रैक्टिकली मशीन के ऊपर प्ले करेंगे तो आप ज़्यादा इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है ना। और अगर आप यहाँ से ये चेक हटा देंगे तो ड्रिल कंटिन्यूस चलेगा और अपनी फाइनल डेप्थ तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर मज़ीद स्केचेस या सर्कल आपने ऐड करना है, लोकेशन ड्रिलिंग की ऐड करनी है, तो आपने एडिट पे क्लिक करना है, टूल व्यू में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 सर्कल सेलेक्ट हुए हैं, इनके सेंटर पॉइंट शो हो रहे हैं, तो हम शिफ्ट की दबा के मज़ीद 2 सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। और जब भी हम प्रोग्राम के अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे, हमने उसको रीजनरेट या रिकैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो अभी पहला पॉइंट इसने रैंडमली जो है वो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर लिया है, और फिर जो है वो लेफ्ट टॉप, और उसी तरीके से फिर राइट टॉप और राइट बॉटम। ठीक है, तो हम यहाँ से रीसेट प्रीव्यू कर देते हैं, और तो पहले ये ड्रिलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी कमांड है। डेप्थ आपने डिफाइन करनी है, जितनी भी डेप्थ आपने रखनी है। और अगर आपने थ्रू करना है, लेट सपोज मेरी 0.5 की शीट है, तो आप 0.5 दे दें या 0.5 से थोड़ा ज़्यादा दे दें ताकि ये थ्रू कर दे। ठीक है, और ड्रिल मैंने आपको बता दिया कि ड्रिल जो है वो जो भी सेकंड यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, ड्रिल अपनी कंप्लीट डेप्थ करने के बाद होल्ड होगा उतने सेकंड तक के, डेप्थ फाइनल डेप्थ तक के, यानी 0.5 तक के जाकर 3 सेकंड होल्ड होगा, उसके बाद रिट्रैक्ट होकर बाहर आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल ड्रिलिंग की कमांड थी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।